देश के पूर्व डिप्टी पीएम लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर देश को यह जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर आडवाणी को बधाई देते हुए कहा कि देश के विकास में लालकृष्ण आडवाणी का बड़ा योगदान रहा है। तो यह बड़ी खबर आ रही है, देश के पूर्व डिप्टी पीएम और साथ ही गृह मंत्री रह चुके लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। और ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने तस्वीर भी इसमें दी है उनके और आडवाणी जी की। और लालकृष्ण आडवाणी देश के एक प्रमुख नेता रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाना और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी तक ले जाने में उनका एक बड़ा योगदान रहा है। लालकृष्ण आडवाणी को हमेशा से अटल जी का सहयोगी के तौर पर देखा गया। एक तरह से अटल अगर व्यक्ति हैं तो उनकी छाया मानी जाती थी लालकृष्ण आडवाणी। लेकिन जिस तरह से लालकृष्ण आडवाणी ने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मिलकर पार्टी के लिए और साथ ही एनडीए को मजबूत करने के लिए काम किया, वो अपने आप में एक पॉलिटिकल बड़ा अचीवमेंट रहा उनकी जिंदगी का। हमारे साथ भास्कर भी जुड़ गए हैं। भास्कर, एक बहुत बड़ी खबर, देश के एक बड़े पॉलिटिशियन लीडर लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी खबर है। लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। वो इसके हकदार थे और सही वक्त पे उनको दिया गया। आज 96 वर्ष की उम्र में उनको ये भारत रत्न के सम्मान से उनको सम्मानित किया गया है। भारतीय राजनीति में उनके योगदान को देखिए, किस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके 2 सदस्य मात्र थे उससे सत्ता में लेके आना, भारतीय राजनीति में एक बड़ा आंदोलन करके, जिस राम मंदिर को लेके आज पूरे देश भर में उत्साह का माहौल था, उस राम मंदिर के लिए आंदोलन की शुरुआत जिन्होंने की थी, सोमनाथ से रथ यात्रा की शुरुआत की थी, वो लालकृष्ण आडवाणी जिन्हें जो आडवाणी और अटल जी का युग था उसमें उनको लौह पुरुष के रूप में माना जाता था, आज उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। आज बेशक वो सक्रिय राजनीति में नहीं है, लेकिन आज भी भारतीय राजनीति में और खासकर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो उनको एक नज़ीर के तौर पे उनका उदाहरण दिया जाता है। उनका उदाहरण इसलिए भी दिया जाता है जो राजनीतिक जीवन में, सक्रिय राजनीति में रहते हुए जो एक सांसद होने के नाते उन्होंने, उनका जो बर्ताव था, जिस तरह का उनको पार्लियामेंटेरियन वो थे, बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड उनको मिल चुका है। पार्लियामेंट में जिस तरह का उनका वाद विवाद का तरीका रहता था, संवाद का, संप्रेषण का जो उनका तरीका था, वो सब एक उदाहरण के तौर पे देखा जाता है। आप याद कीजिए, जब अटल आडवाणी का युग था तो भारतीय जनता पार्टी की पहचान इस रूप में होती थी कि एक से एक बड़े वक्ता हैं, एक से एक बड़े विद्वान हैं, और उनमें से लालकृष्ण आडवाणी की गिनती होती थी। जब पार्लियामेंट में बोलते थे लोग मंत्रमुग्ध होते थे, सुनते थे उनकी बातों को। विदेश नीति की अगर बात हो तो जिस तरह से आतंकवाद को लेके वो प्रमुखता से अपनी बात को रखते रहे, भारत की बात को विश्व पटल पे रखते रहे, वो एक बड़ा स्टैंड हुआ करता था देश का, और वो सब धीरे धीरे आगे बढ़ते गया। और आज जिस स्थिति में भारत है उसमें लालकृष्ण आडवाणी जी का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। न सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड्स के रूप में, न सिर्फ इस बात को लेके कि एक संगठन को कहां से कहां तक पहुंचाया, बल्कि इस रूप में भी कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जिस तरह का उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है, एक सांसद होने के नाते, एक मंत्री होने के नाते, एक उप प्रधानमंत्री ना होने के नाते, वो इस सम्मान के हकदार थे। बिल्कुल, जिस तरह से आप बता रहे हैं, लेकिन बतौर जब वो आईएनबी मिनिस्टर थे, यानी कि सूचना प्रसारण मंत्री थे, तब भी उन्होंने बहुत बड़े फैसले लिए थे, उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी आडवाणी जी को बधाई दी है। कहा है कि आडवाणी जी को भारत रत्न देने की घोषणा बहुत ही सुखद अनुभव है। उनका ट्वीट आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। देश के बेहतरीन नेता और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न की घोषणा अत्यंत सुखद और आनंददायी है। आजादी के बाद देश के पुनर्निर्माण में आडवाणी जी की अहम भूमिका रही है। आडवाणी जी राजनीति में सुचिता के जीवित उदाहरण हैं। आडवाणी जी को भारत रत्न घोषित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उन्होंने धन्यवाद भी किया है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने आडवाणी जी को जननायक बताया और कहा कि उनका सौभाग्य है कि आडवाणी जी के अंडर में उन्होंने काम किया। उन्हें भारत रत्न मिलना एक गर्व की बात है। देखिए, हमें बहुत खुशी है और हम सबको खुशी है कि आडवाणी जी जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एक बहुत बड़े योद्धा
हैं और जिन्होंने कि तमाम संकट के समय, कंटक के समय, तमाम समस्याओं के समय और तमाम परेशानियों को झेलते हुए और देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ध्वज फहराया और देश को और राष्ट्रवाद से जोड़ा। मेरा सौभाग्य है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मुझे काम करने का यूथ विंग में, जनरल सेक्रेटरी के रूप में, उसके अलावा जो है वो जब वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे तो उस समय भी सूचना प्रसारण मंत्रालय में उनके साथ काम करने का मौका मिला। वो जो शख्सियत है आडवाणी जी की, वो शख्सियत पूरे देश के लिए सबक और संदेश रही है और वो ख़ासतौर से उन लोगों के लिए जो इस वक्त आज भी जो है वो सामंती सियासत के सूत्रधार बने हुए हैं। और लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी बधाई दी है। नहीं, शुभकामनाएं आडवाणी जी को और क्या कह सकते हैं। बस यही है कि भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री को भी बड़े देर सवेर आडवाणी जी याद आए, जो पिछले 8-9 साल में वो उनकी पार्टी के बड़े नेता रहे हैं और एक तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी जिस स्थिति में है उसमें मुख्यतः तो जो उसका आधारशिला रखी थी वो आडवाणी जी ने रखी थी। व्यक्तिगत रूप से कम हम लोग जो युवा हैं राजनीति में, उनको बचपन से देखा है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और इन लोगों ने उनके साथ व्यवहार किया था, वो बहुत अच्छा नहीं लगा उसका। लेकिन ठीक है, आज भारत रत्न मिला है तो उनको शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने की जानकारी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दी है। ऐसे अवसर पर आदरणीय आडवाणी जी को हम सब बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। आदरणीय आडवाणी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से देश और प्रदेश में काम हुआ है, सार्वजनिक जीवन में शुचिता के साथ पूरा जीवन काल व्यतीत कर दिया और देश को अपने शासनकाल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया। ऐसे अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने आदरणीय आडवाणी जी को सर्वोच्च भारत रत्न पुरस्कार देकर के सम्मानित करने का काम किया है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस मौके पर ट्वीट करके बधाई दी है लालकृष्ण आडवाणी को। और जब लालकृष्ण आडवाणी डिप्टी पीएम थे, गृह मंत्री थे, उस वक्त राजनाथ सिंह भी उनके साथ सरकार में शामिल थे। हम सबके प्रेरणा स्रोत एवं देश के वरिष्ठ नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिए जाने के लिए उन्होंने बधाई दी है। और लालकृष्ण आडवाणी जिनका अगर करियर ग्राफ आप देखेंगे तो समझेंगे कि आखिरकार पत्रकारिता में भी वो रहे हैं, पत्रकारिता से जुड़े रहे। और जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी उस दौरान भी लालकृष्ण आडवाणी को जब पूछा गया कि आप किस मंत्रालय के साथ जुड़ना चाहते हैं, तब उन्होंने INB जुड़ा था। और INB चुनने के बाद भास्कर, जब लालकृष्ण आडवाणी को मौका मिला कि वो सूचना और प्रसारण मंत्री बने मोरारजी देसाई की सरकार में, तब वो व्हाइट पेपर लेकर आए थे 1977 में। और जो इमरजेंसी के दौरान उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी अटल जी के साथ ही, उस दौरान किस तरह से मीडिया के ऊपर चाबुक चला था, किस तरह से प्रतिबंध लगाए गए थे, उन तमाम चीजों को उन्होंने रखा था पटल पर, संसद के पटल पर। उनका एक सबसे बड़ा अचीवमेंट माना जाता है बतौर सूचना प्रसारण मंत्री। और बिल्कुल देखिए, लालकृष्ण आडवाणी भारतीय राजनीति में न सिर्फ पार्टी बल्कि आज के डेट में तमाम पॉलिटिकल पार्टी उनको एक आदर्श मानती हैं। चाहे उन्होंने अपने पार्टी का नेतृत्व एक अध्यक्ष के तौर पे किया उसके लिए, या कि जो भी विभाग उन्होंने देखा। INB मिनिस्ट्री का एग्जाम्पल आप खुद दे रहे हैं कि किस हिसाब से जो उन्होंने एक वाइट पेपर लेके आया और उसमें एक एक डिटेल और वो सार्वजनिक किया गया। लेकिन सबसे बड़ा योगदान मुझे ये लगता है कि आज दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी बनी है, उस पार्टी को इस रूप में लाने का एक बहुत बड़ा योगदान लालकृष्ण आडवाणी जी का है। और ये पार्टी आज भी मानती है, न सिर्फ पार्टी भारतीय जनता पार्टी बल्कि हमारे देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टी उनको आदर्श रूप में मानती है। राम मंदिर को लेके इतना बड़ा मुखर आंदोलन आज से वर्षों पहले चलाना और उस आंदोलन की परिणति ये होगी, ये शायद लालकृष्ण आडवाणी जी की कल्पना इतने सालों पहले थी। और उसी पे पार्टी का न सिर्फ एक सिद्धांत को, इसको एक सिद्धांत बना लिया, आगे बढ़ती रही पार्टी और इतनी बड़ी सफलता भी मिली। तो ये एक दूरदर्शिता दिखाता है। इसके साथ साथ जो राजनीतिक शुचिता की बात है, वो आप आज के डेट में अंदाजा लगाइए, एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता के ऊपर में कोई आरोप लगता है
तरह तरह के बहाने बनाए जाते हैं। आज ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचा जाता है, ईडी के समन्स को इवेड किया जाता है, लेकिन उनके ऊपर में जब आरोप लगा था जैन हवाला कांड का, तो उसके बाद का उनका जो स्टैंड था वो देखिए, ये तमाम एक एक स्टैंड जो आडवाणी जी के राजनीतिक जीवन का रहा है वो आज के नेताओं के लिए, आज की पीढ़ी के नेताओं के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है। खासकर हमने ये देखा कि इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद दी है, तो उनका लगाव, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगाव आडवाणी जी के साथ क्या था ये जानते हैं लोग। ये भी कहते हैं जानकार कि जब पहली बार उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था गुजरात का, एक बड़ी भूमिका लालकृष्ण आडवाणी जी की थी उसमें, और साथ ही लालकृष्ण आडवाणी जी खुद गुजरात से ही चुन के आते थे सांसद के रूप में। तो ये लगाव और इसके इतने सालों के, वर्षों के शासन के बाद आज खुद प्रधानमंत्री आके उनको बधाई देते हैं और ये जानकारी दुनिया के सामने रखते हैं, तो एक सुखद अनुभव दोनों के गुरु शिष्य के रूप में आप कह सकते हैं, दोनों के रूप में देखने को मिल रहा है। और ये भारतीय राजनीति में जो आरोप लगते थे कि फलाने पॉलिटिकल पार्टी के हेड्स को अपने ही नेताओं के द्वारा दिया गया भारत रत्न, कम से कम इस भारत रत्न के बारे में ऐसा सवाल कोई उठाने वाला नहीं होगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टी को ये पता है कि सबसे ज्यादा डिजर्विंग में से एक लालकृष्ण आडवाणी जी थे, जिनको आज ये सम्मान मिला है, और इस सम्मान की खुशी न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टी के आप आडवाणी जी के घर के बाहर ही मौजूद हैं, तो वहां पर किस तरह की हलचल होती है वो भी नजर रखिए, और कौन कौन उनसे मुलाकात करने आ रहा है वो भी हम आपसे अपडेट लेके। लेकिन हमारे साथ देवेंद्र जुड़ गए, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। देवेंद्र, किस तरह की और यहाँ पर रिएक्शंस मिल रहे हैं? हमने अभी तक नितिन गडकरी का रिएक्शन बताया, राजनाथ सिंह का रिएक्शन बताया है, इसके अलावा मुख्तार अब्बास नकवी का भी रिएक्शन बताया, और कौन कौन से पॉलिटिकल रिएक्शंस आप तक पहुंच रहे हैं? देवेंद्र, आपको आवाज मिल रही है? तो चलिए भास्कर के पास चलते हैं। भास्कर, आप इस वक्त लालकृष्ण आडवाणी जी के घर के बाहर मौजूद हैं, कुछ हलचल वहां पर नजर आ रही है? देखिए, अभी से कुछ ही देर पहले देश के प्रधानमंत्री ने खुद ये जानकारी दी थी, उसके बाद से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है और उम्मीद की जा रही है अब कि कुछ ही देर बाद यहाँ पे बाकी लोग आएंगे और लालकृष्ण आडवाणी जी को बधाई देने के लिए पहुँच सकते हैं यहाँ पे। उस हिसाब से मीडिया का जमावड़ा यहाँ पे शुरू हो गया है और उम्मीद की जा रही है कि कुछ ही देर बाद जो और पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं वो सब यहाँ पे पहुँच सकते हैं। फिलहाल अभी कोई नहीं है यहाँ पे, सिर्फ मीडिया का पहुंचना शुरू हो गया है और इस उम्मीद में हम लोग आए हैं कि जिस बात का इंतजार था या जिस बात की प्रतीक्षा हो रही थी कि कब लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न मिलेगा, और आज जब वो मौका मिला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद इस बात की घोषणा की है, तो उसके बाद उम्मीद की जा रही है यहाँ पे न सिर्फ लीडर्स बल्कि तमाम कार्यकर्ता भी यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो एक बार फिर से हम रुख करते हैं देवेंद्र का। देवेंद्र, आपके पास और इस बारे में क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि भारत रत्न मिलने के बाद अब तो शायद उनसे मुलाकात करने वाले लोगों का भी तांता लग जाएगा? देखिए, इसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, समझा जा सकता है, स्वाभाविक सी बात है कि लोग मुलाकात करेंगे, खुशी देंगे, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि लालकृष्ण आडवाणी को जो भारत रत्न दिया वो उसका मैसेज क्या है, और वो जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो उनका कैरियर रहा है, जो उनकी यात्रा रही है, उसे किस रूप में ये सम्मान दिया गया है, उसको समझना, उसको जानना ज़्यादा अहम है। हम जानते हैं कि लालकृष्ण आडवाणी को अगर भारत रत्न दिया गया है तो न सिर्फ बीजेपी का बल्कि हर एक दल का हर एक व्यक्ति इस बात को लेकर खुशी होगा, कुछ एक्सेप्शन को अगर छोड़ दे तो। और लालकृष्ण आडवाणी का जो अपना कैरियर रहा है उसमें अगर आप देखें तो जैसा कि पहले मैंने बातचीत में कहा था कि 5-5 यात्रा को करना, राम रथ यात्रा हो, स्वर्ण जयंती यात्रा हो, भारत विजय यात्रा हो, भारत सुरक्षा यात्रा हो, इस प्रकार के यात्रा को कंसेप्ट में देकर और लालकृष्ण आडवाणी ने उस समय ये माहौल बनाना शुरू किया था। आपको ध्यान होगा कि जब बीजेपी के पास सिर्फ 2 सांसद थे, उस 2 सांसद से 86 सांसद अचानक जब अगले चुनाव में सफर पहुंचा था तो उसमें लालकृष्ण आडवाणी की भूमिका बहुत ज़्यादा थी। जनसंघ से लेके बीजेपी के दौर तक के लालकृष्ण आडवाणी लगातार ग्राउंड पे पहले काम करते रहते, जनसंघ की जब स्थापना हुई थी तब उसमें काम करते रहते, और अलग अलग भूमिका में जब जब पार्टी ने उन्होंने जो भूमिका दी उसमें उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। और अपने उनके राजनीतिक करियर को अगर आप देखें तो उसमें बहुत वर्सटाइल चीज़ें दिखेंगी। लालकृष्ण आडवाणी वैसे नेता जिन्हें ये भी पता है कि मीडिया का रोल क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजर को संपादक भी रहते, INB मिनिस्टर भी रहते शुरू में। लालकृष्ण आडवाणी को अगर व्यक्तिगत जीवन की बात देखें तो उसमें शुचिता का बहुत ज़्यादा स्थान रहा था। शुचिता का स्थान इतना रहता है कि हमेशा से जब पब्लिक लाइफ में पूरी तरह से एक्टिव थे, आजकल क्योंकि स्वास्थ्य वजहों से बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन
96 साल की उम्र में आज भी देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, डे टू डे उन्हें पता होता है। आज उनसे, क्योंकि स्वास्थ्य वजहों से वो आराम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं तो मुलाकात करने का समय कम देते हैं अब, लेकिन जब जब लोग उनसे मिलने जाएं उसमें उनसे देश और विदेश की बात वो बखूबी उसी रूप में कर रहे होते हैं जब राजनीतिक तौर पे एकदम सक्रिय थे तब किया करते थे। संगठन को लेके क्या कुछ करना चाहिए, इस बात को लेके लाल कृष्ण आडवाणी का जो मैसेजिंग पहले रहता था, आज भी वो इस बात की चिंता करते हैं कि संगठन किस रूप में आगे बढ़ रहा है। आपने जिक्र किया कि वो ऑर्गेनाइजर के साथ जुड़े हुए थे, पत्रकारिता से उनका संबंध था, तो AIR है, ऑल इंडिया रेडियो, या फिर हम कह सकते हैं प्रसार भारती, इसको ऑटोनोमस बॉडी बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, उसके बारे में जरा बताइए, क्योंकि वो देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला था उनके लिए। जी हाँ, निश्चित तौर पर उसमें सबसे ज़्यादा ये विचार उनके अंदर आया था जब इमरजेंसी के दौर को उन्होंने देखा, और इमरजेंसी के दौर को देखने के बाद उनको ये समझ में आया था कि बहुत ज़रूरी है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में मीडिया बहुत मजबूती से रहे। लाल कृष्ण आडवाणी बार बार इस बात को कहते भी थे कि इमरजेंसी के दौर में मीडिया को झुकने को कहा गया था, लेकिन मीडिया रेंगने लगा था, यानी कि मीडिया जमींदोज हो गया था, लौटने लगा था। ये बात स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, और वहाँ से उन्होंने ये समझा कि एक ऑटोनोमस बॉडी होनी चाहिए, प्रसार भारती जैसी चीज़ होनी थी। ये विचार उनके समय आया, और जैसा कि पहले मैंने कहा कि क्योंकि वो ऑर्गेनाइजर के खुद संपादक भी रहे हैं तो जर्नलिस्टिक तत्व को भी वो बखूबी समझते थे। जब जब उनके इंटरव्यू करने का जिसको भी मौका मिला उसमें, या आप उनसे ऑफ रिकॉर्ड बातचीत कीजिए, जो भी सवाल आप पूछना चाहें बखूबी पूछ सकते थे, और किसी सवाल पे वो चिढ़ते नहीं थे, बल्कि बहुत ढंग से और अपने तरीके से उसका जवाब देते थे, भले ही आप उस बात से सहमत हो या ना हो। और कभी भी लोकतंत्र में डिसेंट के वॉइस को बहुत महत्व देते थे, लेकिन अपने स्टैंड में उनका जल्दी परिवर्तन नहीं होता था। उस मामले में वो, आप कह सकते हैं कि कठोर नेता थे, कि जो कुछ वो सोचते रहे हैं उस पर वो कायम रहते हैं कि अगर मैंने इस विचार को बनाया है तो मैं इस विचार पर कायम हूँ। हाँ, सामने वाले की आवाज़ को भी महत्व दिया जाना, सुना जाना, ये स्पेस ज़रूर देते रहे हैं, जो कि लोकतंत्र के लिहाज से बहुत ज़रूरी होता है। और उनके इस गुण ने निश्चित तौर पे उनके राजनीतिक सफ़र में बहुत योगदान दिया है, चाहे पार्टी के भीतर के फैसलों की बात करें तो, या सरकार के मंत्री की बात करें के तौर पे बात करें तो, या गृह मंत्री के तौर पे, उप प्रधानमंत्री के तौर पे बात करें तो। अमित, बिल्कुल।